नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में जो टॉपिक आपका है, जिस पर हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, तो वो है दोस्तों भारत का भूगोल। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हों, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे महत्वपूर्ण कंटेंट आपको बिना रुकावट मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। तो पहले भारत के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखेंगे। और अगला है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग ये भारत के पास है। और उसी क्रम में आगे देखते हैं, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए तो रूस है। और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए भारत को, तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, याद रखेंगे। और जनसंख्या के हिसाब से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये याद रखेंगे। और ग्रीनविच जो समय है, ग्रीनविच से भारत का जो मानक समय है वो याद रखेंगे, ये 5.5 घंटे ये आगे है, याद रखेंगे। और भारत का जो मानक समय है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और ये रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। तो ये सब पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, भारत का सुदूर जो स्थित दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार ये द्वीप समूह है। और साथ ही साथ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट दोद्दा बेटा यानी नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसको दोद्दा बेटा कहते हैं। तो वहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट ये मिलते हैं, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखते हैं, ऊटी ये जो तमिलनाडु में स्थित है, दक्षिण भारत का ये हिल स्टेशन कहा जाता है। और छोटा नागपुर का जो पठार है उसका विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखते हैं, मेघालय पठार जिसको गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। तो आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित है, यानी मेघालय का पठार मेघालय राज्य में स्थित है। और ये दक्कन पठार का भाग है, याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे देखते हैं, दंडकारण्य का जो पठार है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। और इसी पर बैलाडीला जो लोहे की खान है वो स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि बैलाडीला लोहे की खान कहाँ स्थित है। तो स्टेट का नाम पूछे तो याद रखेंगे उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा बताएंगे, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी भाग को मल्कानगिरी का पठार नाम से संबोधित किया जाता है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं ये 3 देशों नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। और विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार तट के नाम से ये जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और उसी क्रम में आगे देखते हैं, बहुत पूछा जाता है
कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे भारतीय समुद्र तट की लंबाई ये है 7,516.5 किलोमीटर। और भारत का दक्षिण पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो याद रखेंगे, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। इसको याद करने का एक शॉर्ट मेथड भी है, आपने देखा ही होगा, मित्र पर गमछा झार, तो उसमें ये सभी राज्य आ जाते हैं। अगला है कि जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले अगर भारतीय राज्य देखा जाए तो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो याद रखेंगे पड़ोसी राज्यों के बारे में बहुत पूछा जाता है। उसी क्रम में आगे देखते हैं तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले अगर भारतीय राज्यों की बात किया जाए, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो ये है लद्दाख। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश आपका है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, तो याद रखेंगे। और अगर पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की बात किया जाए तो ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखते हैं, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला अगर कोई देश है तो ये है बांग्लादेश। इसकी सीमा पूछी जाती है और याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर इसकी सीमा है। और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश है ये अफ़गानिस्तान और इसकी सीमा लगती है लगभग 106 किलोमीटर, याद रखेंगे। और भारत 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है, तो ये भी याद रखेंगे। और अगला है, भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एवं म्यांमार। ये सब याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं। और नेपाल की सीमा की बात किया जाए तो इसको स्पर्श करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिलों की सीमा ये नेपाल के साथ मिलती है, याद रखेंगे। और मैकमोहन रेखा बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा को अलग करती है, यानी भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय जो खींची गई रेखा है, यानी भारत पाकिस्तान की सीमा को जो विभाजित करती है उस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखते हैं तो भारत और अफ़गानिस्तान तथा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है, यानी जो सीमा रेखा है उसको डोरंड रेखा कहते हैं, याद रखेंगे। भारत और अफ़गानिस्तान तथा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को हम डोरंड रेखा कहते हैं, याद रखेंगे। और भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे, याद रखेंगे, लंबा ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है। और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो याद रखेंगे पाकिस्तान। और पूर्व में बात किया जाए तो बांग्लादेश है और साथ साथ म्यांमार है जो पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। उसी क्रम में आगे देखते हैं, भारत के उत्तर पूर्व की बात किया जाए तो उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल है और भूटान है। और भारत के दक्षिण में श्रीलंका
है तथा दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो लेह है, जो लद्दाख में है, याद रखेंगे। और श्रीलंका भारत का भू सीमा सहभागी देश नहीं है, यानी इसकी स्थल सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। और अगला है भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान, ये द्रास है, याद रखेंगे। अगला है भारत का पाकिस्तान की सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन है मुनाबाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है कोंकण रेलवे मार्ग, ये गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से होकर जाता है, तो याद रखेंगे। तो ये थे भारत के भूगोल के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।